माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह कबाब बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर कबाब बनाने का तरीका। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू मटर के कबाब कैसे बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर कबाब बनाने के लिए मैंने तकरीबन हाफ के जी से थोड़े से ज़्यादा आलूओं को बॉयल कर लिया है और इसके छिलके भी उतार दिए हैं। अब हम इसको करेंगे ग्रेट, यानी कद्दूकश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो वैसे भी इसको मैच कर सकते हैं मैचर से। अगर आप इसको कद्दूकश करेंगे तो ये ज़्यादा बारीक होंगे और अच्छे से मैच हो जाएंगे। तो इसको हम करते हैं मैच सारे आलूओं को। इसी तरह सारे आलूओं को मैच कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे मैच हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप मैंने मटर लिए थे ताज़े, जिसको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से। ये इसमें ऐड कर देंगे। और आगे हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ढेर सारा सब्ज़ धनिया है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। ½ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और ½ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मटर हमारे हैं वो बिल्कुल गले हुए हैं, तो जब इसको हाथों से गूंदेंगे आटे की तरह तो ये आपस में मैच हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। अगर आप इसको मैचर से करना चाहें तो मैचर से भी कर सकते हैं। तो मैं इनको आटे की तरह अच्छी तरह गूंद लूंगा, डो तैयार कर लूंगा कबाब की। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, डो हमारी तैयार हो चुकी है। और सबसे पहले हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके, ताकि हाथों से ये कबाब चिपके ना। और इस तरह छोटा सा बाउल बनाएंगे पहले। और बाउल बना के ऊपर से हम थोड़ा सा दबाएंगे हाथों से, इस तरीके इसकी गुलाई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगा। एक कबाब मैं बना के आपको और दिखाऊंगा। इसी तरह हम एल लगा लेंगे हाथों को और इसी तरह बाउल बनाएंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे, तो कबाब हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरीके थोड़ा सा हाथों से दबाएं ऊपर से और इसकी गुलाई की शक्ल दे दें। तो सारे मैं इसी तरह कबाब तैयार कर लूँगा। ये देखें व्यूअर, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं दूसरी प्लेट में जो बना कर रखे थे वो भी आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो ये मेरे दूसरी प्लेट में बने हुए हैं। तो सारे कबाब ढेर सारे माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे और फ्राई पैन के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा इसमें ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो 2 अंडे मैंने ले लिए, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और एक कबाब लेंगे और इसमें ऐड करेंगे कोटिंग के लिए। अगर आप चाहें तो अंडे के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो इसी तरह सारे कबाब मैं इस फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दूंगा, अंडे में डिप करके इस तरीके। माशाल्लाह एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। तो अब हम इस कबाब की साइड को चेंज कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के बाद। फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है, तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो इस तरह सारों की साइड को चेंज कर दूंगा।
अच्छा, इसको मैं जो चेंज कर रहा हूँ अभी इस साइड से फुल नहीं ये तैयार हुए, दोबारा मैं इसकी साइड को चेंज करूंगा, क्योंकि अगर सारा आपको दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं दूसरी साइड से भी इसको दोबारा सेक लूंगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट। तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से दोनों साइडों से गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो साइडों को मैं चेंज कर दिया है, अब इसी तरह हम दूसरी साइड से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़ेदार कलर चेक करें माशाल्लाह कबाब का कैसा आया माशाल्लाह। तो बनाना बहुत आसान है, इजी तरीके से बन जाते हैं। तो सारे कबाब मैं निकाल लूंगा एक प्लेट में, और बारी बारी जितने जितने इसमें ऐड होंगे पैन में, मैं सारे ऐड करके फ्राई कर लूंगा। सारे कबाब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये कैसे हमारे कबाब बने माशाल्लाह। तो ये लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह कबाब बनकर तैयार हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।